दोस्तों, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेकर भारत ने ऐसा धमाका किया है कि बीजिंग की नींव ही हिल गई है। इस्लामाबाद की तो रातों की नींद ही उड़ चुकी है। सोचिए, आसमान में भारतीय शिकारी उड़ रहा है, लेकिन दुश्मन के सबसे एडवांस रडार भी उसे देख नहीं पा रहे हैं। एक पल में वो आपके सामने है और अगले ही पल हवा में ऐसे गायब जैसे कभी था ही नहीं। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं, बल्कि भारत का असली मास्टर स्ट्रोक है, एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो पहले से ही भारत का सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर प्रोजेक्ट है। और अब उससे जुड़ गई है एक और घातक ताकत, MIREM यानी मैग्नेटो रेजिस्टिव रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल की स्वदेशी तकनीक। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं है दोस्तों, बल्कि वो गुप्त हथियार है जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को चीर कर रख देगा। अमेरिका और रूस की बराबरी में भारत ने अब अपनी सीट पक्की कर ली है और स्टेल्थ लीग में भारत की दहाड़ पूरे विश्व को सुनाई दे रही है। तो आखिर क्या है ये MREM तकनीक, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। दोस्तों, 21वीं सदी तकनीकों का युग है और जैसा कि हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी कभी भी युद्ध की शुरुआत हो जा रही है और इसी वजह से दुनिया के कई देश अपने सैन्य बेड़े में अटैक ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइल और एक से बढ़कर एक फाइटर जेट शामिल कर रहे हैं। कई देश तो अपने सैन्य क्षमता को और मजबूत करने के लिए ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल कर रहे हैं जिनकी स्कैनिंग क्षमता 2 से 3,000 किलोमीटर तक है। अटैक करने के लिए ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट है, तो वहीं डिफेंस करने के लिए डिफेंस सिस्टम है, ताकि अगर कोई उनके एयर स्पेस में चुपके से घुसने की कोशिश करता है तो ये डिफेंस सिस्टम उन्हें वहीं रोक दे। लेकिन भारत ने कुछ अलग ही करने का सोचा है दोस्तों। भारतीय थिंक टैंक को अच्छे से पता है कि चीन की मदद से पाकिस्तान और खुद चीन भी अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं और इसीलिए भारत अब जो फाइटर जेट बनाएगा उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि दुश्मन का कोई भी रडार भारतीय फाइटर जेट को डिटेक्ट ही न कर सके। और इसी का उदाहरण है एमका प्रोजेक्ट में बनने वाला एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सोचिए दोस्तों, जब दुश्मन का सबसे एडवांस रडार भी हमारे फाइटर जेट को पकड़ने में नाकाम हो जाए तो उसका पूरा मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम पल भर में बेकार हो जाएगा। आसमान में हमारी मौजूदगी का उसे आभास तक नहीं होगा और तभी आसमान से बरसेगा वो वार जिसे रोकने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये MREM है क्या और क्यों भारत के लिए ये गेम चेंजर है। तो दोस्तों, MREM असल में एक ऐसा खास मटेरियल है जो हमारे फाइटर जेट के शरीर पर लगाया जाएगा, यानी हमारा जो फाइटर जेट है उसके बॉडी पर लगाया जाएगा। इसका काम है दुश्मन के रडार से आने वाले वेब्स को सोख लेना। जैसे पानी रेत में समा जाता है, वैसे ही रडार से निकलने वाला जो वेब्स है वो इस फाइटर जेट के बॉडी में समा जाएगा, यानी वो वापस ही नहीं जाएगा, जिससे ये रडार की स्क्रीन पर ये जेट गायब हो जाएगा, जैसे कि भारत ने इस पर कोई जादुई चोगा डाल दिया हो। अब तक ये हाई ग्रेड रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे कुछ ही देशों के पास थी, लेकिन अब भारत ने भी इसे अपनी क्षमता पर, अपनी धरती पर बना लिया है। इसका मतलब है कि ना कोई विदेशी निर्भरता, ना कोई टेक्नोलॉजी ब्लैकमेल, और आने वाले वक्त में हमारे फाइटर जेट दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ प्लेटफॉर्म में शामिल होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एमका की, भारत का 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट, जो पूरी दुनिया से स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट का नतीजा है। इसमें होगी सुपर क्रूज क्षमता, यानी घूमने की ऐसी ताकत जिससे इसको दुश्मन का कोई भी मिसाइल सिस्टम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसमें जो हथियार होंगे वो भी इंटरनल वेपन बे में होंगे, यानी फाइटर जेट के अंदर। आपने देखा होगा कि कई फाइटर जेट ऐसे होते हैं जो अपने विंग के नीचे मिसाइल को लटका कर चलते हैं और जब इनसे रडार का वेव्स टकराता है तो दुश्मन को साफ पता चल जाता है कि कोई फाइटर जेट मिसाइल लेकर हमारी ओर आ रहा है। लेकिन जो हमारा एमका होगा उसमें जो हथियार होंगे वो अंदर होंगे। इससे फायदा ये होगा कि दुश्मन का रडार इसे पहचान ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ इस फाइटर जेट में AESA रडार भी लगा होगा। इसमें लगा होगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और दुश्मन के रडार को ब्लाइंड करने वाली कटिंग एज तकनीक। इसकी जो लंबाई होगी वो 22 मीटर की होगी, चौड़ाई इसकी 11 मीटर की, और ये 25 टन से ज्यादा मैक्स टेक ऑफ वेट लेकर 2 मैक की टॉप स्पीड से उड़ान भरेगा, यानी आवाज की रफ्तार से दोगुना तेज। इसका जो रेंज होगा वो 2000 किलोमीटर के साथ हवा से हवा में और हवा से जमीन पर दोनों तरह के वार करने के लिए तैयार किया जाएगा इसको। और जब इसकी बॉडी पर MREM कोटिंग लगाई जाएगी तो चाहे चीन का J-20 हो या फिर पाकिस्तान का F-16, कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस उपलब्धि के पीछे ADA और DRDO के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि इस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। एयरफ्रेम के डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक भारत की बड़ी टेक कंपनियां और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म इसमें जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी भी यहीं होगी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी पूरी तरह से भारत में होगी। आपको बता दो
दोस्तों कि ये MREM सिर्फ एमका तक ही सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में तेजस मार्क 2, TDBF और हमारे ड्रोन प्रोग्राम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी भारत ने बना लिया है ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी भारतीय वायु शक्ति का चेहरा बदल कर रख देगी दोस्तों। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान के थिंक टैंक अब इस डेवलपमेंट को बारी बारी से देख रहे हैं। उन्हें साफ पता है कि एमका के आने के बाद उनका पूरा एयर स्ट्रेटजी गेम पलट जाएगा। रक्षा विश्लेषक पहले ही कह चुके हैं कि भारत अब सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पकड़ने में नहीं बल्कि लीड लेने में है। और जब किसी देश के पास अपना रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल बनाने की क्षमता आ जाती है तो उसे किसी विदेशी सप्लायर की शर्तों, डेटा लिमिटेशन या फिर सॉफ्टवेयर बैकडोर के डर से नहीं जीना पड़ता। अब हर डिजाइन, हर फॉर्मूला और हर टेस्ट रिजल्ट सिर्फ भारत के पास होगा, जिससे हमारा सुरक्षा कवच और भी अभेद्य हो जाएगा। जब 2028 या फिर 29 में एमका की पहली उड़ान होगी तब ये पूरी तरह तैयार होगा दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए, चाहे वो F-35 हो, सुखोई 57 हो या फिर J-20। फर्क बस इतना होगा कि इन तीनों में से कोई भी पूरी तरह स्वदेशी नहीं है और भारत का एमका 100% मेक इन इंडिया होगा। इसमें लगने वाले हथियारों की बात करें तो इसमें हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन, हवा से जमीन पर मार करने के लिए ब्रह्मोस NG, लेजर गाइडेड बम, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, सब कुछ इसके इंटरनल बे में फिट किए जाएंगे ताकि स्टेल्थ प्रोफाइल बरकरार रहे। और भविष्य में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी हाई पावर लेजर गन्स भी लगाने का प्लान है इसमें, जो ड्रोन और हाई स्पीड खतरों को बिना मिसाइल खर्च किए गिरा सकेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत चुनिंदा देशों को एमका का एक्सपोर्ट वर्जन भी देने वाला है, जिसमें कुछ फीचर सीमित होंगे ताकि हमारा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बना रहे। इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में बूम आएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश F-50 जैसे महंगे विकल्पों के बजाय एक भरोसेमंद, सस्ता और पावरफुल ऑप्शन तलाश रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि MREM सिर्फ फाइटर जेट तक सीमित नहीं रहेगा, नेवी के जहाजों और सबमरीनों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी स्टेल्थ अब आसमान के साथ साथ समंदर में भी दुश्मन को धोखा देगा। दोस्तों आने वाले दशक में भारत के पास MREM से लैस एमका, तेजस MK2 और TDBF एक साथ ऑपरेट करेंगे। चीन अपने J-20 और पाकिस्तान अपने F-16 और JF-17 पर अटका रहेगा। ऐसे में उनकी एयर स्ट्रेटेजी के कागज की धज्जियां उड़ जाएंगी और मैदान में बचेगा सिर्फ एक नाम, भारत का एमका। दोस्तों ये सिर्फ सुरक्षा की जीत नहीं होगी बल्कि टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और आत्मनिर्भरता की जीत होगी। हजारों भारतीय इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और वैज्ञानिक इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और इसका मतलब है भारत सिर्फ हथियारों में आत्मनिर्भर नहीं बनेगा बल्कि दुनिया का टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर भी बनेगा।